नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। आज कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन सुबह से लगातार जारी है। दो स्तर की रणनीति यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाई गई है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। संसद भवन के बाहर की ये तस्वीर आप देखिए, मेरी मौजूदगी विजय चौक पर है और किस तरीके से गहमागहमी और हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसदों ने संसद भवन से अपना मार्च शुरू किया और राष्ट्रपति भवन की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर पैरा मिलिट्री फोर्सेज की आप देखिए तैनाती किस तरीके से की गई है। इसके साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर है, जो कि तमाम रोकते हुए नजर आ रही हैं। कई लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और कहा गया है कि आप मार्च सिर्फ यहीं तक कर सकते हैं। लेकिन लगातार ये सांसद आगे बढ़ने की जिद पर अड़े हुए हैं। आप देखिए कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन जो कि महंगाई और बेरोजगारी और साथ ही साथ जीएसटी को हटाने को लेकर किया जा रहा है। एक तरफ प्रियंका गांधी है जो कि लगातार कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद है, वहां से प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो मोर्चा है वो पूरी तरीके से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से संभाला गया है और तमाम सांसदों का ये पूरा का पूरा डेलीगेशन आगे बढ़ता हुआ। लेकिन यहाँ पर सीआरपीएफ जवानों के साथ इस वक्त आप देखिए नोकझोंक होती हुई नजर आ रही है। सभी के हाथ में बैनर है, पोस्टर है, जिस पर लिखा हुआ है कि तमाम खाद्य चीजों पर जीएसटी हटाया जाए। जिस तरीके से महंगाई की मार आम जनता झेलती हुई नजर आ रही है, ये देखिए अब यहाँ पर ये तमाम जो सांसद है वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार है। उनका ये साफ तौर पे कहना है कि जब भी हम आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, हमारी आवाज इसी तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। और अब ये सांसदों का पूरा जो समूह है आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ, बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है। कुछ देर पहले राहुल गांधी जो कि संसद भवन में पहुंचे थे और वहां से अपने तमाम साथियों के साथ राष्ट्रपति भवन की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि यही पूरा का पूरा प्लान था कि राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास का घेराव भी करना है। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं विजय चौक से, जहां पर इस वक्त हलचल बहुत ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। मीडिया पर्संस को भी पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्थिति इतनी ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो रही है कि अब और ज्यादा सुरक्षा बलों को बढ़ाया जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस के तमाम जो सांसद है काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे। कांग्रेस लगातार महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल रही है, जिसकी तस्वीरें संसद में जहां काले कपड़े पहनकर कांग्रेस सांसद विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो वही देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये हल्ला बोल की सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो दूसरी तरफ क्योंकि कांग्रेस की प्लानिंग यही थी कि दो स्तर की रणनीति तैयार की जाए। एक रणनीति जिससे पूरी राहुल गांधी बढ़ाते हुए, होल्ड करते हुए, इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राहुल गांधी की तरफ से की गई थी। बड़ा हमला केंद्र सरकार, मोदी सरकार पर बोला गया था कि किस तरीके से हर रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अमित मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। अमित, आपके पास क्या कुछ अपडेट, किस तरीके की तस्वीरें आप दिखाएंगे, क्या कुछ हलचल? जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि आप देखिए किस तरीके से पहली बैरिकेडिंग से आगे बढ़े कांग्रेस कार्यकर्ता और दूसरी बैरिकेडिंग के पास जब ये मॉल एवेन्यू रोड पे पहुंचे हैं तो इनको हिरासत में लिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो है वो हिरासत में लेते हुए, क्योंकि ये कार्यकर्ता जो है वो राजभवन की तरफ कूच करना चाहते थे। कांग्रेस मुख्यालय से जो कि लखनऊ में है, लखनऊ के राज्य मुख्यालय से यहाँ से मूव करना चाहते थे, कूच करना चाहते थे राजभवन की तरफ, लेकिन पुलिस ने इन्हें बीच में रोक लिया है। पहली बैरिकेडिंग से ये आगे बढ़े, दूसरी बैरिकेडिंग भी एक लगाई गई थी, लेकिन नहीं, पुलिस ने इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इनके साथ सख्ती से यहाँ पर पेश आए। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज कांग्रेस का पूरे देश में प्रदर्शन है और जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार पूछताछ हो रही है, उसके खिलाफ यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बाबत हेवी डिप्लॉयमेंट राजभवन की तरफ जाने वाले सड़क पे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो राजभवन के तरफ जाने वाले सड़क पर पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है। पूरी तरीके से कई बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, क्योंकि जब पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट का आह्वान किया था तो उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुई थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस सख्ती से निपट रही है, क्योंकि जो कोई भी इस इलाके में बताया जा रहा है कि मॉल एवेन्यू रोड से राजभवन की तरफ चप्पे पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हिरासत में एक और कार्यकर्ता को ले लिया गया। अभी और कार्यकर्ता हैं जिन्हें पीछे ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोका है। जो एडिशनल डीसीपी है वो देख सकते हैं किस तरीके से मुस्तैद है। एडिशनल डीसीपी जो है वो किस तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि वो सभी कार्यकर्ताओं को बस में अंदर जाने के लिए कह रहे हैं। मैं आपको एक और बिल्कुल एक
इस वक्त आप देखिए किस तरीके से लिया काले कपड़े पहनकर ये तमाम सांसद पहुंचे थे जो कि राष्ट्रपति भवन की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल इन्हें रोक दिया गया है और ऐसे में ये कार्यकर्ता पूरी तरीके से गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार है। हिरासत में कई कार्यकर्ताओं को, सांसदों को लिया जा चुका है और आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही न केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वक्त कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है, देश भर के अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। मुंबई का हम रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी विवेक मौजूद है सीधे लाइव, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, मुंबई की तस्वीरें क्या कुछ कहती है, क्योंकि आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का, बड़ा विरोध मोदी सरकार के खिलाफ। हाँ बिल्कुल सही, आपने देखिए कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली थी, लेकिन उससे 1.5 से 2 किलोमीटर पहले यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से, अगर मैं आपको माहौल दिखाना चाहूंगा, साफ तौर पे देख सकते हैं कि पुलिस ने हर एक जगह पर बैरिकेडिंग लगा के रखी हुई है और बैरिकेडिंग लगाने के बाद जो भी गाड़ियां आ रही, चाहे वो प्राइवेट गाड़ियां हो या फिर बस हो या टैक्सी हो, हर एक गाड़ी की बकायदे यहाँ पे चेकिंग की जा रही है और चेकिंग करने के बाद उनसे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि राजभवन एक सेंसिटिव जगह है और वहाँ पे कोई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर कांग्रेस के नेता ना पहुंचे। उसके लिए देखिए कितनी बड़ी तादाद में मुंबई पुलिस जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है और हर एक गाड़ी को, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी हो या टैक्सी हो, और यहाँ तक कि जो बस है उसमें भी जाकर चेक कर रही है कि कोई भी कार्यकर्ता या फिर कोई भी कांग्रेस का नेता राजभवन तक ना पहुंच पाए। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो मुंबई पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काफी सख्ती से सड़कों पर उतरी हुई है। वही अगर हम दूसरी तरफ आपकी तस्वीर दिखाने जाए तो दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि कुछ कार्यकर्ताओं को, जो महिला कार्यकर्ता थी, उन्हें हिरासत में लिया गया है और वो जो राजभवन है वहाँ पे जाने की कोशिश कर रही थी। तो इसी तरीके से मुंबई में भी कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है और आप देखिए लगातार किस तरीके से ये पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का लगातार आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। मेरी एक और सहयोगी रश्मि इस वक्त मौजूद है कांग्रेस मुख्यालय पर, उनका रुख कर लेते हैं। रश्मि, क्या कुछ तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय से, क्योंकि सबसे ज्यादा गहमा गहमी वही देखने को मिल रही है, कार्यकर्ताओं को जमावड़ा सबसे ज्यादा वहीं पर है। प्रियंका गांधी की अगुवाई में मार्च की शुरुआत होगी, क्या कुछ अपडेट? तो एक तरफ मानसून की बारिश, एक तरफ मानसून सत्र और दूसरी तरफ कांग्रेस का आक्रोश मार्च। लगातार हम आपको कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हालात हैं, किस तरह से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता ठीक है नजर आ रहे हैं। अमित मेरे सहयोगी मौजूद है, अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त, कितने सांसदों को अभी तक हिरासत में ले लिया गया है? रितिका, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए यहाँ पर तैयार हो गए हैं। ये मॉल एवेन्यू रोड पर पहली बैरिकेडिंग है और पुलिस अब इन बैरिकेडिंग को खोल रही है, क्योंकि कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे वो मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्हें राजभवन की तरफ कूच करना है और अब पुलिस इन्हें कह रही है कि देखिए किस तरीके से वो बैरिकेडिंग को हटाएं और पुलिस इसको और यहाँ पर सख्ती के साथ कह रही है कि जो भी आगे बढ़ेगा उसको हम हिरासत में लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है अमित आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट आपको बता दें कि संसद से राहुल गांधी निकल रहे हैं। राहुल गांधी ने ये पूरा का पूरा मोर्चा संभाला है कि किस तरीके से राष्ट्रपति भवन की तरफ आगे बढ़ते हुए ये पूरा का पूरा मार्च करना है। बेरोजगारी और जीएसटी के मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा विरोध प्रदर्शन है, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। 2 स्तर की रणनीति तैयार की गई थी कि संसद में पूरा जो मोर्चा है वो राहुल गांधी संभालेंगे और कांग्रेस मुख्यालय पर प्रियंका गांधी इस वक्त तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, महासचिवों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन तस्वीर आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता और सांसद यहाँ पर अब हिरासत में लिए जा रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है, रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। यानी कि संसद भवन से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं सीधे कुछ ही दूर सीआरपीएफ जवानों की तैनाती है और इसके साथ साथ पहले समझाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन को लेकर इजाजत दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा था कि कोर्ट का आदेश है कि अगर विरोध करना है तो केवल जंतर मंतर पर ही परमिशन दी जाएगी, लेकिन जंतर मंतर पर विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं थी और ऐसे में बिना इजाजत के ये लगातार जारी है। सुबह आज राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सीधे तौर पर हमला बोलते हुए ये कहा कि रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये हम सभी देख रहे हैं। 4 लोगों की डिक्टेटरशिप पूरे देश में चल रही है, पूरे के पूरे संस्थाओं पर मोदी सरकार का कब्जा है और ऐसे में आम जनता की आवाज की कोशिश की जा रही है। और ये सीधी तस्वीर संसद भवन के बाहर की ये तस्वीर, राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च को आगे बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस सांसदों की तरफ से की जा रही है, लेकिन यह कौन
यहाँ पर तस्वीरों में कि यहाँ पर जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ते हुए और पीछे पीछे इनके उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान है, लेकिन दूसरी बैरिकेडिंग के पास इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान रोक लेगी, क्योंकि भारी तादाद में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान इन कार्यकर्ताओं का इंतजार कर रही है, उन्हें हिरासत में ले लेगी। बस हिरासत में लेने के लिए यहाँ पर खड़ा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कार्यकर्ता पहली बैरिकेडिंग मॉल एवेन्यू रोड से निकल चुके हैं। ये कांग्रेसी कार्यकर्ता जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सुबह में और उसके बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला, और खास तौर से पूरे देश में कांग्रेस का ये प्रदर्शन है आज महंगाई, बेरोजगारी और साथ ही साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जिस तरीके से पूछताछ ईडी कर रही है उसके खिलाफ। देखिए, और अब सीधे यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो हिरासत में लेती हुई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो आला अधिकारी है डीसीपी एडिशनल डीसीपी आर.के. मिश्रा यहाँ पर मौजूद हैं, देख सकते हैं वो कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और यहाँ से सीधे हिरासत में लेते हुए इसके आगे जो ये मॉल एवेन्यू रोड है सीधे ये राजभवन की तरफ जा रहा था, और यहीं से बताया जा रहा है कि जो कार्यकर्ता थे वो राज्य मुख्यालय जो है कांग्रेस पार्टी का वहां से वो राजभवन की तरफ कूच करना चाहते थे, लेकिन पुलिस की हेवी डिप्लॉयमेंट और उसके बाद पुलिस ने उन्हें यहाँ रोक लिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से काफी ज्यादा तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस हिरासत में ले चुकी है, और लगातार पहली बैरिकेडिंग के पास भी अभी कुछ और कार्यकर्ता हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसे इसी तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है। हिरासत में लेने के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन लेकर जाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से, मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर हेवी डिप्लॉयमेंट जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, और ये बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं इस बैरिकेडिंग से आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिन्हें हिरासत में लिया गया, अभी भी उनके हाथों में पोस्टर्स है, महंगी सब्जी महंगी तेल, इस तरीके का पोस्टर्स लेकर वो प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर, लेकिन जो भी पहली बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहा है राजभवन की तरफ, उसे उत्तर प्रदेश पुलिस हिरासत में ले लेती है और इसी तरीके से उसे बस में यहाँ पर बैठा लिया जाता है। इससे पहले जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, जब राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी, तो उस दौरान भी ये काफी आक्रोशित हो गए थे। देखिए, और कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। देखिए किस तरीके से जो ये हिरासत में नहीं जाना चाहते हैं ये कांग्रेसी कार्यकर्ता, इनका साफ साफ ये कहना है कि ये राजभवन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस इन्हें इजाजत नहीं दे रही है, और इसी वजह से इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है कि इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और पहले ही चेतावनी दी गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस नेताओं को, कि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखते हैं तब ठीक है, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होता है तो उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। जी रितिका। जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है। आप देखिए, न केवल दिल्ली में बल्कि अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। राजभवन तक मार्च किया जा रहा है और सबसे ज्यादा इस वक्त आप देखिए विजय चौक पर नजर आ रही है। यहाँ पर सांसदों और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है जो कि पूरी तरीके से तैयार है। तो हम आपको देश भर से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस लगातार महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और ईडी की कार्रवाई को लेकर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से, अभी भी अंदर तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए और अलग अलग नारों के साथ सरकार को घेरते हुए कांग्रेस समर्थक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। काले कपड़े पहनकर, काली पट्टी बांधकर विरोध यहाँ पर दर्ज कराने की कोशिश की गई है। कृतिका भी तस्वीर लगातार दिखा रही है पार्लियामेंट के बाहर से, वहां पर
आप सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो वहां पर काले लिबास में विरोध जताने का ये तरीका है कि किस तरह से सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद कर रही है। साफ तौर पर कहना है, कांग्रेस का आरोप है, विपक्ष का ये बड़ा आरोप है कि जनता के जो मुद्दे हैं वो गौण हो रहे हैं। खास तौर पर पार्लियामेंट में यहाँ पर मॉनसून सत्र के दौरान जनता के मुद्दों को रखने की यहाँ पर इजाजत नहीं है, उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं, यहाँ प्रैक्टिकली डिस्कशन नहीं हो सकता है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया। और देखिए, अभी भी हम आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय के अंदर प्रियंका गांधी हैं और सचिन पायलट हैं, और वहां पर अगर हम बात करें संसद भवन की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, वहां पर मोर्चा संभालते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उनकी मां यानी कि सोनिया गांधी भी वहां पर है। और देखिए किस तरह से जैसे ही कैमरा मूव होता है, इन कार्यकर्ताओं की तरफ से आवाज और बुलंद हो जाती है, नारे और बुलंद हो जाते हैं, और कमोबेश देश भर से इसी तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से बसें यहाँ पर खड़ी हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो भी कानून को तोड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जाएगा, उनकी जगह इन बसों में है। यहाँ पर देखिए किस तरह से पैरामिलिट्री के जवान, दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, और यहाँ पर पुलिस की भी हैवी डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती आपको नजर आएगी। देखिए किस तरह से यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि इस विरोध प्रदर्शन की इजाज़त दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं मिली है, और इसके बावजूद जब सरकारी खत पहुंचती है कांग्रेस पार्टी को, और उसके बाद फिर से एक खत लिखा जाता है और कांग्रेस की तरफ से 2 टूक कह दिया जाता है कि हम किसी भी शर्त पर अपने इस विरोध प्रदर्शन को फिलहाल स्थगित नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये जनता के मुद्दे हैं तो ज़रूर उठने चाहिए। कांग्रेस का ये तर्क है कि ये जनता के लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है विपक्ष की तरफ से, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किसको कितना राजनीतिक फायदा मिलने जा रहा है। एक तरफ जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ठीक बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जवाब दिया गया, कांग्रेस को बदले में घेरा गया। साफ तौर पर कहा गया कि कांग्रेस पार्टी, खास तौर पर राहुल गांधी, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस तरीके के विरोध प्रदर्शन का सहारा लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर इनकी तैयारी है कि इस बैरिकेडिंग को तोड़कर, इस लक्ष्मण रेखा को तोड़कर, लांग कर निकला जाए और जो आक्रोश मार्च है वो आगे बढ़े। जो तैयारियां हैं वो तो यही है कि प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करना है, लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से जो मुस्तैदी है, जो तैयारियां हैं, उसको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री के आवास का घेराव कर पाएंगे। बिल्कुल, कांग्रेस मुख्यालय पर आपने देखा कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने पूरी तरीके से कमान संभाली हुई है, और यहाँ की तस्वीर आप देखें, तमाम कार्यकर्ता, तमाम पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद इस वक्त यहाँ पर पूरी तरीके से हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन तौर पर, सीधे तौर पर वक्त की तस्वीर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी जो है पूरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमाम ऐसे विधायक हैं जो कि लगातार पिछले कई दिनों से इस पूरी रणनीति को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, और ऐसे में देशव्यापी ये पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन किस तरीके से सफल हो, इस पर एक अलग से टीम भी गठित की गई है जो कि मॉनिटर कर रही है अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से आगे विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जो कि लगातार ये नारा दे रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस युक्त भारत की रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से लेकर सड़क तक सियासी संग्राम करती हुई नजर आ रही है। ईडी की तरफ से जो लगातार कार्रवाई हो रही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से जो पूछताछ हुई है, कहा जा रहा है कि महंगाई एक बहाना है, असल में निशाना ईडी है, क्योंकि ईडी को लेकर आज भी अशोक गहलोत जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए राहुल गांधी के साथ, उन्होंने कहा कि देश भर में इस वक्त ईडी का आतंक है और बेरोजगारी का हाहाकार इस चरम पर पहुंच चुका है कि लोग अब मोदी सरकार की नीतियों से त्रस्त हो चुके हैं, और ऐसे में जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसकी आवाज को दबाने की पूरी प्लानिंग होती है। और ऐसे में वो तमाम एजेंसियां जो कि सरकार से हटकर दूसरे राजनीतिक दलों के साथ अगर जाने की कोशिश करती है तो उनके खिलाफ तमाम जांच एजेंसियों को लगा दिया जाता है। ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम ऐसी संस्था है जिस पर पूरी तरीके से होल्ड इस वक्त मोदी सरकार और आरएसएस का है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए राजधानी दिल्ली में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से
आक्रामकता के मूड में नजर आ रही है। राहुल गांधी ने पूरा का पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। हालांकि राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है, यानी कि तानाशाही इस वक्त पूरे देश में चल रही है और हर रोज लोकतंत्र की मौत हो रही है। हालांकि पलटवार भी बीजेपी की तरफ से किया गया था। रविशंकर प्रसाद सामने आए थे, जिन्होंने कई बातों का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं सच बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। तो ऐसे में एक सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी राहुल गांधी जमानत पर क्यों है? ईडी के मामले पर, अगर नेशनल हेराल्ड के मामले पर अगर ईडी जांच कर रही है तो फिर इस जांच में सहयोग राहुल गांधी की तरफ से किया जाना चाहिए। और ये देखिए, सामूहिक गिरफ्तारी की जो खबरें हैं वो पहले से ही निकल कर सामने आ रही थी, क्योंकि कार्यकर्ताओं, विधायकों और सांसदों को कह दिया गया था कि कुछ भी हो जाए इस को आगे बढ़ाना है, किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटना है। और ऐसे में अब तमाम जो सांसद है, कार्यकर्ता है, अपनी गिरफ्तारियां देते हुए नजर आ रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं को पहले से ही हिरासत में रख लिया गया है कांग्रेस मुख्यालय पर, जहां पर अलग अलग राज्यों के रहने सहने की पूरी व्यवस्था वहां पर की गई थी। बड़े बड़े टेंट्स भी यहाँ पर लगाए गए थे, खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। और यहाँ आप देखिए के बाहर किस तरीके से हो हल्ला होता हुआ कांग्रेस सांसदों, कार्यकर्ताओं, तमाम नेताओं कपड़े सरकार की नीति का विरोध करते हुए सीआरपीएफ जवानों की तैनाती है और इन लोगों को हिरासत में लेकर देखिए इसी बस में ले जाया जा रहा है। कई कार्यकर्ताओं की इस वक्त उन्हें हिरासत में लिया जा चुका है। पहले भी जब ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही थी, विवेक गुप्ता, मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग स्टेट से मौजूद है। विवेक गुप्ता का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, जो कि मुंबई से मौजूद है। विवेक गुप्ता, वहां पर भी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, किस तरीके की तस्वीरें, कुछ कहना है कार्यकर्ताओं का? तो मुंबई की तस्वीरें भी लगातार विवेक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अलग अलग राज्यों की जो तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन की बनती हुई नजर आ रही है वो भी हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा हलचल कहीं है तो वो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। ये देखिए संसद भवन के बाहर की तस्वीरें, किस तरीके से एक एक कर तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में इस वक्त सीआरपीएफ के जवान लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस विरोध प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी गई थी। ये कहा गया था कि जंतर मंतर पर केवल विरोध प्रदर्शन की इजाजत है। हालांकि कानून व्यवस्था को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए दिल्ली में धारा 144 लागू है, लेकिन इसके बावजूद भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहां पर जुटा। और साथ ही साथ कांग्रेस मुख्यालय में पिछले कई दिनों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी। जब ईडी जांच कर रही थी तब भी संसद से लेकर सड़क तक ये पूरा का पूरा सियासी संग्राम घमासान कांग्रेस पार्टी का दिखाई दिया था। और आज एक बार फिर से सड़कों पर कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। विवेक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, मुंबई से ही मौजूद है। विवेक, तस्वीरें दिखाइए जरा। देखिए इस समय हम यहाँ पे मलबार हिल में और साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस क्या कहते हैं, लगातार पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। और भाई जगताप और चरण सिंह सापरा यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरीके से पुलिस सबको हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है, पुलिस के साथ जो भाई जगताप हैं जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ चरण सिंह सापरा वो मुंबई पुलिस के साथ लगातार धक्का मुक्की कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पूरे मामले में प्रदर्शन की जो परमिशन है वो मुंबई पुलिस ने नहीं दी थी। उसके बावजूद भी तो भाई जगताप अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए थे और वहाँ पर यहाँ पर हैंगिंग गार्डन से राजभवन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोकने की कोशिश की। जब वो रुके नहीं तो उसके बाद पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को अब हिरासत में ले लिया है। और हिरासत में लेने के बाद सीधे उन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। और जिस तरीके से पहले पुलिस ने काफी देर तक भाई जगताप और चरण सिंह सापरा साहब जो तमाम कार्यकर्ता थे उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो माने नहीं और फिर पुलिस को अपना बल प्रयोग करना पड़ा और सभी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के साथ जो भाई जगताप के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता है, पुलिस उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्हें पुलिस की गाड़ी में यहाँ से अब आगे बढ़ा रही है। और साथ ही साथ जो भाई जगताप जो
मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं चरण सिंह सापरा हैं, वो तमाम नेता जो है वो पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी थी, उसके बावजूद भी तमाम लोग थे यहाँ पर आए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और अब पुलिस देखिए साफ तौर पर सीधी तस्वीर आप देखते थे कि किस तरीके से भाई जगताप को लेते हुए जा रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से देखिए पुलिस के साथ कहाँ भी नहीं हो रही है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हो रही है। भाई जगताप जो मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। और साफ तौर पर भाई देखो क्या हो रहा है। और देवेंद्र फडणवीस की बात सुन के और शिंदे की बात सुन के लोकतंत्र के अनुसार हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये इस तरह तो साफ तौर पर देखते हैं पुलिस ने अब भाई जगताप समेत जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में ले लिया। यहाँ से पुलिस स्टेशन उन्हें अब लेके जा रहे हैं और ये प्रदर्शन जो था वो मुंबई के हैंगिंग गार्डन में चला था और तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से लेके गए। आपको बताना चाहेंगे कि इलाका इसलिए भी ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि ठीक बगल में एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनका घर भी है, उनका बंगलो भी है, इसलिए पुलिस इस पूरे मामले में कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती थी, लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसलिए पुलिस यहाँ पर पहले से मौजूद थी। और देखिए ये जो बंगला है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का है और साफ तौर पर पुलिस का यहाँ पे हमेशा कड़ा बंदोबस्त रहता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसलिए पुलिस ने जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्हें हिरासत में ले लिया है। अब हिरासत में लेने के बाद पुलिस स्टेशन गए हैं और जिस तरह से पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, कॉर्डन ऑफ करने के बाद कोशिश की जा रही थी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री उनके घर के बाहर प्रदर्शन ना हो। तो महंगाई पर आपने देखा कि कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन लगातार जारी है और ये ताजा तस्वीर आप देखिए किस तरीके से नोकझोंक यहाँ पर सीआरपीएफ जवानों के साथ होती हुई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर पुलिस वैन खड़ी हुई है जिसमें 1 से 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा चुका है, ये मानने को तैयार नहीं है। लगातार समझाने की कोशिश यहाँ पर जवानों की तरफ से की जा रही है कि आप यहाँ से हट जाइए, यहीं तक ही आप सिर्फ मार्च निकाल सकते थे, लेकिन इसके बावजूद ये प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें यहाँ रोक दिया गया है। महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क से संसद तक प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का अलग अलग राज्यों में लगातार जारी है। ये देशव्यापी प्रदर्शन है जो कि पूरी तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राहुल और सोनिया गांधी काले कपड़े पहनकर संसद भवन में पहुंचे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय में पूरी तरीके से कमान जो है प्रियंका गांधी संभालती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे विरोध प्रदर्शन की शुरुआत जो है राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की, जिसमें कहा कि देश ने 70 साल में जो बनाया, जो हासिल किया, उसे 8 साल में पूरी तरीके से खत्म कर दिया और आज देश में सिर्फ 4 लोगों की तानाशाही है, जिस पर पलटवार भी बीजेपी की तरफ से किया गया है। लोकतंत्र को लेकर जिस तरीके से दुहाई राहुल गांधी देते हुए नजर आ रहे हैं, इसी पर रविशंकर प्रसाद की तरफ से पूरी तरीके से हमला बोला गया कि राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि वो सच बोलते हैं, लेकिन अगर ये बता दे कि आखिर वो बेल तो हम मान जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से हलचल लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ प्रियंका गांधी है जो कि कांग्रेस मुख्यालय पर पूरी तरीके से कमान संभालती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तमाम सांसदों को, कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। पहले समझाने की कोशिश की गई क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन की इजाजत दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं मिली थी। जनता मंतर को लेकर कहा गया था, लेकिन विरोध प्रदर्शन करना था संसद भवन के बाहर किसी भी तरीके से, और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एकजुट होते हुए नजर आए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी से जिस तरीके से ईडी जांच और पूछताछ कर रही थी, और एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की अगुवाई में ये पूरा का पूरा मार्च जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले भी इसी जगह पर राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया था जब सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ की जा रही थी। हालांकि राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते हुए पूरे बेबाक अंदाज में नजर आए कि वो डरने वाले नहीं है। मोदी जी मुझे डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पीछे हटेंगे नहीं। मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त मौजूद है। नीरज, बड़ी खबर, राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। क्या राहुल गांधी एक इधर
बिल्कुल यहाँ विजय चौक पर संसद भवन के बाहर तमाम कांग्रेस के सांसदों को भारी से हिरासत में लिया जा रहा है और यहाँ राहुल गांधी मौजूद है। राहुल गांधी को भी हिरासत में लेने की कोशिश की देख सकते हैं। राहुल अधीर रंजन तमाम अर्धसैनिक बलों के जवान और दिल्ली पुलिस लोगों को हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है, पहुंचने की कोशिश। राहुल जी क्यों आप लोग को रोका जा रहा है? राहुल जी क्यों रोका जा रहा है? की हत्या है ये, लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी कह रहे हैं आगे जाने से रोका, जिसके बाद आपको परमिशन यहाँ आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस साथ राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और दिल्ली पुलिस चाहती है कि एक एक करके सांसदों को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन राहुल गांधी हटने को तैयार नहीं है। अर्धसैनिक बलों के जवान दूसरे सांसदों को रहे हैं। उधर दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखा दे। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के सांसद, इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, बाकी सांसदों को ले जाया गया है, लेकिन अभी दीपेंद्र हुड्डा और बाकी सांसदों को बसों में बैठाया गया है। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की कोशिश है राहुल गांधी को लेकर हिरासत में लिया जाए, दूसरे बड़े नेताओं को हिरासत में लिया जाए। राहुल गांधी ने न्यूज़ 18 इंडिया के सवाल पे कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसीलिए आगे दिया जा रहा है, लेकिन टस से मस होने का नाम न कांग्रेस नेता ले रहे हैं यहाँ और सैनिक बल भी चाहते हैं कि यहाँ से लोगों को हटाया जाए। राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च कर देशव्यापी आंदोलन है कांग्रेस पार्टी का महंगाई के मुद्दे पर, लेकिन तस्वीरों में दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी हैं, गौरव गोगोई, इमरान प्रतापगढ़ी, राहुल गांधी भी मौजूद हैं बीच में, लेकिन किसी को भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और कुछ नेताओं से बात करते हैं जो यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल है। दीपेंद्र हुड्डा से बातचीत की कोशिश करते हैं, वो क्या कह रहे हैं यहाँ देख सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता को पकड़ के पुलिस ले जा रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता को पकड़ के पुलिस ले जा रही है। और यहाँ बताया गया है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे को देख सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा मौजूद है इस बस में। इससे पहले दो बस में कांग्रेस के दूसरे सांसद को हिरासत में लिया गया और यहाँ से महज दूरी 500 मीटर है राष्ट्रपति भवन की, लेकिन पूरा बैरिकेड किया गया। आप देख सकते हैं पूरा घेर लिया गया है। सिर्फ कांग्रेस के सांसद, नेता, अर्धसैनिक बल, दिल्ली के जवान यहाँ इस वक्त मौजूद है, लेकिन किसी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है कि वो आगे बढ़े और अपना विरोध दर्ज कराए। राष्ट्रपति तक पहुंचे, ज्ञापन सौंपे, राष्ट्रपति से मांगा गया था, लेकिन कांग्रेस को वक्त नहीं मिला है। और दूसरी तरफ एक बार फिर आपको बता दें, कांग्रेस के कुछ सांसदों को हटा दिया गया, यहाँ से हिरासत में लिया गया है। एक बार फिर अर्धसैनिक बलों के जवान घेरा बनाते हुए राहुल गांधी को आप बीच में देख सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी गैस लेकर वहाँ मौजूद है। सबको हटाने की कोशिश बारी बारी से की जा रही है, लेकिन कोई भी टस से मस होने को अभी तैयार नहीं है। वो सरकार के खिलाफ महंगाई के मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी को नारेबाजी करते हुए आप देख सकते हैं। सरकार के खिलाफ महंगाई के मुद्दे पर, जीएसटी ज़रूरी वस्तुओं पे जो लगाया गया है उसके खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और दूसरे मुद्दों के खिलाफ यहाँ कांग्रेस का आज प्रदर्शन विजय चौक पर होता हुआ, लेकिन आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं। तो आपने देखा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि कुछ सांसदों और कार्यकर्ताओं को पहले ही हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से पलटवार लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय की तरफ से एक वीडियो ट्वीट किया गया है और इसी ट्वीट के जरिए एक हमला बोला गया है कांग्रेस पार्टी पर। क्या कुछ ट्वीट किया गया है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है एक वीडियो शेयर करते हुए कि कांग्रेस के दिग्गज नेता लोकतंत्र बचाने के लिए पुनर्विचार कर रहे हैं, क्योंकि बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही है, कमजोर प्रतिबद्धता है। ये अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट किया गया है। सीधे तौर पर बड़ा हमला एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी की तरफ से किया गया है। इससे पहले रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए थे कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उन्होंने मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी और अब राहुल गांधी हमें लोकतंत्र की नसीहत दे रहे हैं।